आज 28 जनवरी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21। इसका नाम है बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और सर्व समीकरण क्या होती हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंक गणित में बहुत कठिन समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं तो हम उसके लिए एक्स वाई जेड और ए बी सी की सहायता लेते हैं। गणित की इस शाखा को बीज गणित कहते हैं। जब हम नंबर्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 7 या 5 × 7 या 5 - 7 हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ शाब्दिक सवाल आते हैं जिनमें हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब हम बीज गणित शाखा का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी या कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं अपनी चॉइस से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन त्रिभुजों को देखिए। एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर 2 बने हैं, 3 4 5, फिर 6 और 7, ऐसे नहीं। तो इन त्रिभुजों को देखकर बताइए इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। तो एक त्रिभुज में कितनी लाइनें हैं, 3। 2 त्रिभुज में कितनी हो गई, 6। 3 में कितनी हो गई, 9। तो ऐसे ही 3 3 बढ़ती जा रही है। तो हम इसका एक समीकरण बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, 2 को 6, 3 को 9। तो इन प्रतिरूप में कोई नियम निकाल सकता है। तो हमने क्या नियम निकाला है कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3 गुणा में त्रिभुज की संख्या 3। जितने भी त्रिभुज होंगे, यहाँ कितने पूछे 100, तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, 3 से। ऐसे ही अगर 12 त्रिभुज के लिए हमसे कोई पूछे तो हम 3 को 12 से गुणा देंगे, क्या आएगा, 36। तो यहाँ क्या लिखा है, हमने देखा आवश्यक रेखाखंडों की आवश्यकता 3T। त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर T लिख देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ इन्होंने T लिखा है तो हम T ले लेते हैं। नोट, हम T के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब T के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ तथा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। 3T में T एक चर है। जो T है वो क्या है, चर। जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर, और जो काउंटिंग होती है 1 2 3 वो होते हैं अचर। तो यहाँ लिखा है T एक चर है। चर का मान स्थिर नहीं रहता, मतलब चर का मान कभी भी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, जैसे 1 2 3 या कोई भी। अब आपको यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन दी गई है। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आरावत से करोल बाग तक का सफ़र तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या लिखा है, यात्रा का किराया, रिक्शा के पहिए, सीटों की संख्या, यात्रा की दूरी, रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा के ड्राइवर की संख्या। अब इसी सिचुएशन पे वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उपरोक्त सफ़र में जुड़ी तरह तरह की राशियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ राशि स्थायी हैं, अर्थात कुछ बदल नहीं रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो स्थिर हैं और कुछ बदल नहीं रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही हैं। आओ जाने के सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशियाँ बदल रही हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है हमें। क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? मुसाफिरों की संख्या तो बदल सकती है। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? नहीं। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? बदल सकती है। क्या पहिए की संख्या बदल रही है? नहीं। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? नहीं। फिर एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोला और अचर संख्या पर बॉक्स लगाओ। तो भी मैंने आपको बताया चर संख्या कौन सी होती है, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, और अचर जो काउंटिंग होती है। तो अल्फ़ाबेट्स पे आपको सर्कल लगाना है और काउंटिंग पे आपको बॉक्स लगाना है।